हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के इस काल ने आम आदमी की जहां मुश्किलें बेतहाशा बढ़ा दी हैं, वहीं लोगों की खुशियों पर भी पानी फेर दिया है। पिछले करीब 6 महीने में कई त्योहार आए और चले गए और अब कोरोना ने दिवाली की खुशियों को भी ग्रहण लगा दिया है। कैसे देश के मिडिल क्लास की कोरोना ने कर दी है काली दिवाली, आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। टेलीविजन पर नजर आने वाले ऐसे विज्ञापन मध्य वर्गीय समाज की बखूबी तस्वीर पेश करते हैं। बड़े बड़े सपनों और छोटी छोटी खुशियों के साथ संघर्ष करने वाला देश का मध्य वर्ग तेजी से आर्थिक तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है, लेकिन कोरोना के इस दौर ने मध्य वर्ग की आर्थिक हालत पतली कर दी है। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन का सबसे बुरा असर देश के गरीब, किसान और उन लाखों मजदूरों पर पड़ा है जिनका शहरों में काम छूट गया है। लेकिन उस मध्य वर्ग की चर्चा कम हुई है जिस पर कोरोना महामारी की चौतरफा मार पड़ रही है। जो हमारा राशन का सामान था, जो करीब 2500 के लगभग आता था, हमने उसको 1500 रुपए पे कर दिया है। सब्जियां महंगी हो गई हैं। सब्जी की जगह हम दाल, चने, राजमा इस तरीके की उससे काम चला रहे हैं, सब्जियों से जुगाड़ करके। कोरोना ने मध्य वर्ग की जिंदगी एक ही झटके में बदल दी है। हाथ में काम नहीं है, जेब में नकदी नहीं है और बचत की पूंजी भी अब खत्म हो चुकी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में लगभग 13 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनमें 40% यानी 5.25 करोड़ लोग ब्लू कॉलर जॉब वाले थे जो निजी ऑफिसों में नौकरी करते थे। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात समेत देश के जिन राज्यों में औद्योगिक गतिविधियां ठप पड़ी, वहां संकट और गहरा गया है। यही वजह है कि साल का सबसे आकर्षक और उजालों से भरा त्योहार दिवाली सामने है, लेकिन बाजारों से रौनक गायब है। वैसे तो कोरोना काल में कई त्योहार गुजर गए, लेकिन दिवाली पर बाजारों के गुलजार होने की उम्मीद थी। लेकिन बाजारों के सूनेपन से साफ है कि इस बार देश के आम आदमी की दिवाली काली रहने वाली है। वो दिवाली जो हमेशा हम बनाते चले आ रहे हैं वो वैसी तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि हमें जो हम खर्चा करते थे हर दिवाली पे 3-4 जोड़ी कपड़े, वो हम मुश्किल से शायद एक जोड़ी ही ले, वो भी हम सोच के ले पाएंगे, क्योंकि इस समय हमारी समझदारी ही काम आएगी। क्योंकि आगे कुछ नहीं पता कि कोविड का क्या आगे रहेगा या नहीं रहेगा, या वापस से लॉकडाउन की स्थिति नहीं आ जाए। 35 साल का तो मुझे पूरा ध्यान है कि मैंने ऐसी दीपावली कभी नहीं देखी। मतलब इतनी तंग हाली में दीपावली शायद मैं जीवन में अभी पहली बार मनाऊंगा। बाहर बाजार की हालत खराब है तो अंदर घर का बजट बिगड़ चुका है। आसमान छूती महंगाई, जमा पूंजी की पहले ही वोट लग चुकी है और ये कहानी घर घर की है। प्रतिभा प्रकाश रेवाले अपने पति और 4 बच्चों के साथ महानगर मुंबई में रहती हैं। दिवाली की तैयारियां तो दूर की बात है, किसी तरह घर का चूल्हा जला पा रही है। वैसे भी कोरोना के इस काल में इनके परिवार का हर त्योहार ही फीका रहा है। पति बीएमसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन से अब घर की EMI जाती है। बेटी की शादी करनी है, बेटा अभी पढ़ रहा है। ऐसे हालात में कोरोना महामारी ने घर की आर्थिक हालत इस कदर खराब कर दी है कि घर के जेवर बेचकर परिवार को अब सब्जी का ठेला लगाना पड़ रहा है। रिटायर है, अभी घर में पैसा नहीं, मैं भी एक बच्चे लोग को खाने का तकलीफ है, सब्जी का धंधा कर रहे हैं, उसमें भी इनकम नहीं मेरे को मिल रहा है। एक टाइम खाना बनाता है, 2 टाइम हम लोग बच्चे लोग खाते हैं। अभी दिवाली आई, सब सन गया ऐसा ही, अभी दिवाली आई है। अभी दिवाली कैसा बनाने का यही सोच रहे हैं। अभी पहला जैसा दिवाली नहीं हम लोग बना सकते। हम लोग घर में जो पदार्थ बनाता है, अभी उसमें से 2 कि 1 बनाने से तकलीफ आ रहे हैं। अभी दिवाली बनाते हैं हम लोग सबके आजू बाजू वाले के, सके वाले के घर में देता है, अभी वो दे नहीं पाएगी। कोरोना महामारी के इस दौर में लोग बेरोजगारी और महंगाई से कैसे जूझ रहे हैं, इसकी एक और मिसाल सुपौल का ये परिवार भी है। मुकेश मंडल चाय की दुकान चलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इनका धंधा ऐसे डाउन हुआ कि आज तक उठ नहीं सका है। दीपावली की तैयारियों की बात करना तो दूर, फिलहाल इनके लिए तो एक दिन काटना भारी पड़ रहा है। कोरोना के समय से दीपावली यहाँ सब केना मनेबे? सब कुछ बंदी है तो की करबे हम? ठेलो बंदी है, चायों की दुकान बंदी है, गैस और तो नहीं है, खाना बांस बत्ती बनावे छी धमकी से। केना मनेबे यहाँ सब दीपावली नहीं मनेबे? तो हमरा रहते सरकार देते कोन लाभ तबे न कुछ भी कर सके छियै। हमार के छबे न के लिए हम की करबे? रोजी रोटी केना चले छै? सब चीज महंगाई छै, गरीब आदमी जना तना ओते महंगाई है छै त खाय छै, नहीं हेते त बाल बच्चा के दिक्कते है छै। त दीपावली हमरा आर के कथी से मनेबे?
कोरोना के कहर की कहानी किसी एक शहर की नहीं बल्कि पूरे देश के हालात को बयान कर रही है। पूरे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर, रेस्टोरेंट, होटल और ट्रैवल, टूरिज्म के कारोबार पर तो कोरोना की जबरदस्त मार पड़ी है। CMIE के मुताबिक लॉकडाउन में मिडिल क्लास की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई है। खास बात तो ये है कि देश का मध्य वर्ग जहां हर सेक्टर में ग्रोथ में अपना योगदान देता है, वहीं ये उपभोग का इंजन भी है। देश का गरीब किसान, मजदूर और मध्य वर्ग किस तरह कोरोना के चक्रव्यूह में उलझ चुका है, इसका अंदाजा GDP के इन आंकड़ों से भी साफ है। अप्रैल से जून के बीच की पहली तिमाही में भारत की GDP 23.9% गिर चुकी है। यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने अनुमान को जून की तुलना में काफी घटा दिया है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत प्रति व्यक्ति GDP के मामले में बांग्लादेश से भी पीछे जा सकता है। दरअसल किसी देश की प्रति व्यक्ति GDP ये बताती है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पादन कितना है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार इस साल बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP $1,888 यानी करीब 1,38,000 लाख रुपए रह सकती है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति GDP $1,877 यानी करीब 1,37,000 लाख रुपए रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति GDP के मामले में भारत दक्षिण एशिया में सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान से ही आगे रहेगा। इस मामले में मालदीव, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों से भी भारत पिछड़ सकता है। इसके मायने यही है कि भारत का जो फ्यूचर है इकोनॉमिक 2020 वो अच्छा नहीं है और जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन है वो ठहर सा गया है। और जब तक गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आपको ही मालूम है GDP जो है गुड्स एंड सर्विस के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड वॉल्यूम पे डिसाइड होता है। तो ये दोनों कम है, व्यापार का टर्नओवर कम होगा, व्यापार का टर्नओवर कम होगा तो लिक्विडिटी कम होगा और सारे रेटिंग एंड सारे रिकॉर्ड्स सारे कम होंगे। और आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू जो है सफ़र कर रहा है और आम आदमी का भी रेवेन्यू सफ़र कर रहा है। इसके मायने आप यही निकालेंगे कि हम जो है अभी वेंटिलेटर से ICU में पहुंचे हैं, वार्ड में नहीं आए हैं। सामान्य होने में तो बहुत समय लगेगा। आम आदमी की जेब पर GDP गिरने का सीधा असर नहीं पड़ता है, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था में असमानता बढ़ेगी। अमीरों के मुकाबले गरीबों पर इसका ज्यादा असर हो सकता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद बढ़ सकती है। यही नहीं, GDP में गिरावट से रोजगार दर में भी कमी आएगी और अगर अर्थव्यवस्था मंदी में जा रही हो तब बेरोजगारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था से सबसे अधिक मिडिल क्लास को डरने लायक है, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने ऑलरेडी नवंबर तक सबको राशन की व्यवस्था कर दी है। गरीब के पास अभी उतनी EMI का प्रेशर नहीं है। मिडिल क्लास के पास गरीब कल्याण योजना का एक्सेस नहीं है। उसका जो EMI का मॉरिटोरियम है वो 31 अगस्त को ख़त्म हो चुका है। सितंबर अक्टूबर 2 महीने का EMI है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो डिसीजन पेंडिंग है कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे डिसीजन आना है या मॉरिटोरियम पर जो डिसीजन आना है उस पर भी तारीख पे तारीख लगते हुए 2 नवंबर चला गया है। तो सबसे अधिक प्रेशर जो है वो मिडिल क्लास पे आएगा। देश करीब 8 महीने से कोरोना महामारी के चक्रव्यूह में फंसा है। इस बीच कारोबार और व्यापार को पटरी पर लाने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन इन 8 महीनों में आर्थिक तौर पर लोगों की कमर अब टूट चुकी है। मध्य प्रदेश में विदिशा के संदीप सिसोदिया पेशे से फोटोग्राफर हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते अभी भी उनका काम ठप पड़ा है। पहले बचत के पैसे से घर चलाया, अब उधार लेकर काम चला रहे हैं। आर्थिक हालात ऐसे हैं कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई तक नहीं करा पा रहे। संदीप कहते हैं कि जब से होश संभाला है, इस बार की जैसी दिवाली नहीं देखी है। जो पहले जो सेविंग थी मेरी पिछले साल, वो सारी अभी लॉकडाउन के दौरान जो बिजनेस डाउन रहा, काम नहीं चला, वो सारी हम घर खर्चे मतलब खा गए। कोरोना के इस दौर में मजबूरी और बेरोजगारी की लाखों कहानियां हैं। एक ऐसी ही कहानी नितिन जैन की भी है। एक तो कोरोना महामारी का डर, ऊपर से लगातार घटती कमाई। ऐसे में भला कोई कैसे दिवाली मनाए? यही वजह है कि इस बार देश के ज्यादातर मध्य वर्गीय परिवार सिर्फ नाम की दिवाली मना रहे हैं। खर्चे तो पहले ज्यादा थे, मगर फिर भी हम कंट्रोल से ही करते थे, बट अब और ज्यादा मैनेजमेंट तो और सोचना पड़ेगा कि भी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। इस बार बाजार की मिठाई तो बिल्कुल भी इन्होंने मना कर दिया, वैसे भी नहीं लेके आनी और हेल्थ वाइज भी नहीं सेफ नहीं है। तो मैं मेवे की खीर बना लूंगी दीपावली के रोज में, मेवे से ही भोग लगा लेंगे, बादाम अखरोट जो भी चीजें हैं बाजार से बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। और तो बस ये अपनी ड्रेसेस वगैरह, साड़ी जो मैं हमेशा साड़ियाँ और ज्वेलरी लेती थी, क्योंकि मेन रहता था कि पूजन के समय अच्छी साड़ी और ज्वेलरी पहने, तो फिर इस बार नहीं है। माइनस में जाती GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद जहां देश के आर्थिक तौर पर बीमार होने का इशारा कर रही है, वहीं घर गृहस्थी से लेकर छोटे कारोबार, नौकरी और व्यापार तक
कोरोना महामारी ने देश के मध्य वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। बिजली बिल, बच्चों की स्कूल फीस से लेकर बैंक की किस्तों का मीटर तो लगातार चल रहा है, लेकिन आमदनी बेहद कम हो चुकी है। जाहिर है कोरोना मध्य वर्ग के लिए मुश्किलों का एक ऐसा दौर लेकर आया है जिसने उसकी दिवाली भी काली कर दी है।